हेलो बच्चों, तो डी के झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं डी के झा कॉमर्स क्लासेस पेज जो मेरा फेसबुक उसको फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल जो मेरा है डी के झा कॉमर्स क्लासेस उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने आपको 11th का जो कॉन्सेप्ट दिया था डेप्रिसिएशन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ऐसे बच्चा है जो जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट होते होते 11th को समाप्त कर लेता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं पढ़ पाता है। जो ये चैप्टर आपको आगे भी काम देता है और निजी जिंदगी में जो होता है, गांव घर के जो हिसाब बारी में भी बहुत ऐसी चीज होता है जिसमें आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ता है। किसी का परसेंटेज निकालना हो, 2% हो, 1.5% हो, 15% हो, 2 महीना का हो, 3 महीना का हो, 6 महीना का हो, तो ये आपको बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए यह चैप्टर डेप्रिसिएशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हमने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। तो आज हम डेप्रिसिएशन का जो पहला विधि जो बता दिए थे, अस्थायी किस्त विधि, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, आज हम बताते हैं क्रमागत ह्रास विधि। क्रमागत ह्रास विधि में क्या होता है, ह्रास हमेशा अपलिखित मूल्य पर लगाया जाता है। तो देखिए, जो क्रमागत ह्रास विधि का जो सवाल है, वो सवाल हम बहुत आसानी तरीका से बता देते हैं कि 2014 1 अक्टूबर को एक मशीन खरीदा 4 लाख में। 2014 में एक मशीन खरीदा 4 लाख में, जिसको लाने में जो खर्चा हुआ वो 10,000, तो मशीन का जो कॉस्ट हो गया 4,10,000। बट कॉस्ट ऑफ मशीन का जो वैल्यू हो गया 4,10,000। तो अक्टूबर 1 तारीख टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के द्वारा फाइनेंस होता है, या तुम चेक देते हैं या बैंक से हम फाइनेंस करवाते हैं, तो टू बैंक अकाउंट 4,10,000 अक्टूबर 1 तारीख याद रखिएगा। और ह्रास जो है प्रति वर्ष 10% लगाया जाता है, तो 4,10,000 का 10% हो जाता है 41,000। 4,10,000 का 10% हो गया 41,000। तो ये 41,000 जो ह्रास निकला 1 साल का। लेकिन मेरा मशीन कब खरीदा है, अक्टूबर 1 में। खाता कब बंद हो रहा है, मार्च 31 में। तो अक्टूबर से मार्च तक होता है 6 महीना। अब मेरा 1 साल का ह्रास कितना निकला है, 41,000। तो 6 महीना का ह्रास क्या निकलेगा, 20,400। तो 2014 में हम ह्रास का वैल्यू क्या देंगे, 20,400 ही देंगे। 20,400 कहते हैं 20,500 फॉर 6 मंथ। पूरा ह्रास क्या निकला था, 41,000 1 साल का। लेकिन मशीन कब खरीदे थे, अक्टूबर में। मेरा खाता कब बंद हो रहा है, मार्च में। तो अक्टूबर टू मार्च कितना हो गया, 6 महीना का। तो 41,000 का आधा हो गया 20,500। ये ह्रास लग गया 20,500 1 साल का। अब उसका तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4,10,000 डीआर में, तो 4,10,000 सीआर में। जैसे आप लेजर बनाते हैं, बैलेंस शीट मिलाने के एक रंग करते हैं दोनों साइड को। ह्रास 20,500 है, तो कितना का डिफरेंस है, तो ह्रास घटा देंगे। मशीन का जो दाम है, अगर साल में या 6 महीना का जो ह्रास लग गया, अब जो ह्रास घटकर जो मेन मशीन का वही अपलिखित मूल्य होगा ना। तो हमने ह्रास को 20,500 को घटाकर 3,89,500 का डिफरेंस है कमी में बाय बैलेंस सीडी। और सीडी महीना के लास्ट में होता है, सीडी महीना के लास्ट होता है। और बीडी किसी भी महीना के 1 तारीख होता है। तो 1 साल का क्लियर हो गया। अब सीडी को ट्रांसफर करेंगे तो 2015 में क्या चला जाएगा, टू बैलेंस बीडी महीना की 1 तारीख 3,89,500। अब ये क्रमागत ह्रास विधि है। इसमें जो इसका अपलिखित मूल्य जो 3,89,500 है, अब इस पर ह्रास लगेगा। लेकिन अस्थायी किस्त में क्या होता था, एक बार निकाल दीजिए ह्रास का वैल्यू, हर साल वही दीजिए। अब 3,89,500 का 10% लगेगा वही महीना के लास्ट में। ह्रास हमेशा महीना के लास्ट में लगता है। महीना मतलब साल जब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर खाता कब बंद हो रहा है, 31 मार्च को। साल के लास्ट में ह्रास लगेगा ना, तो 31 मार्च को ह्रास लगेगा। तो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 38,950, 3,89,500 का निकाल दिए, 38,950 ह्रास हो गया। फिर वही जोड़ जाड़ करेंगे, 3,89,500 इधर, तो 3,89,500 इधर। ये ह्रास जो है, ह्रास का वैल्यू घट जाएगा। मशीन का दाम कितना हो गया, ह्रास घटने के बाद 3,89,500। अब इसमें ह्रास घट जाए 38,950। ह्रास को घटाकर आपका मेन जो मशीन का जो अब वैल्यू निकलेगा 3,50,550 बाय बैलेंस सीडी महीना के लास्ट होता है मार्च 31, 2 साल का बन गया। अब 2016 आएंगे, सीडी को ट्रांसफर करेंगे अप्रैल 1 में टू बैलेंस बीडी। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 3,50,550 इसका अपलिखित मूल्य हुआ। फिर ह्रास लगेगा, फिर इस पर ह्रास लगेगा, क्योंकि क्रमागत ह्रास विधि है।
3,50,550, फिर ह्रास लगेगा साल के लास्ट में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,50,550 का 10% आपका हो गया 35,055, यानी कि 35,055 आपका 63 वर्ष में ह्रास लगेगा। फिर जोड़ जाड़ क्रिया कीजिए, 3,50,550, 3,50,550, ये ह्रास जो है 35,055 वो माइनस हो जाएगा तो 3,15,495, ये आपका इसका अपलिखित में हुआ 63 वर्ष में जाकर बाय बैलेंस सीडी महीना के लास्ट में होता है मार्च 31। इस सीडी को ट्रांसफर करके फिर हम बीडी ला सकते हैं 2017 में, टू बैलेंस से बीडी, वही 3,15,495 आपका आंसर होगा, क्योंकि मुझे 3 साल का ही मशीन खाता बनाने के लिए कह रहा था। तो ये है क्रमागत ह्रास विधि, जो हर साल ह्रास क्या हुआ, चेंज हो गया। यहां पर 6 महीना का लगा, फिर यहां पर जो इसका घटाकर जो अपलिखित मिल हुआ 3,89,500 उस पर ह्रास लगा, फिर ह्रास घटाने पर जो अपलिखित मिल हुआ 3,50,550 उस पर ह्रास लगेगा। लेकिन अस्थाई में क्या होता था, एक बार निकाल लीजिए वही हर साल दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्रमागत ह्रास विधि का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल था वो बताए हैं। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते रहेंगे। पहले बता दिए हैं, यह जो संस्था है टॉपर तो दिया ही है, लेकिन टॉपर के साथ साथ टॉपिक पर काम करता है, बेहतर कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।